अरे वो पिकनिक मनाने आए थे। बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं है। बिहार के विकास के लिए कोई योगदान नहीं है। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं, आते हैं जाते हैं। बिहार में अच्छा प्रगति देखा होगा, अभी आएंगे तो एयरपोर्ट भी देखेंगे, बड़ा अच्छा एयरपोर्ट बना है। देखिए 99 सीट जब जीते थे राहुल गांधी जी तो उनको लगा कि पूरा देश जीत गए। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट लेना पड़ता है, जनता का आशीर्वाद चाहिए, राजतंत्र नहीं है। ये गांधी परिवार के राजतंत्र खत्म हो गए, अब ये जनता का लोकतंत्र है, जनता तय करेगी। और क्या करना उनको, और क्या करना है। राहुल गांधी नेता विपक्ष के हैं और यहाँ आकर के उन लोगों से तालमेल करके दिखलावा जो एक हैं वो कहने डिक्लेयर करें कि बिहार में नेता विरोधी दल कौन रहेगा और किसके नेतृत्व में यहाँ चुनाव होगा और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एनडीए में तो स्पष्ट है कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसा वो लोग करें। एक बात है। दूसरी बात ये कहना चाहता है राहुल जी को, वो राहुल जी हैं जो विदेश में रह करके हिंदुस्तान की गरिमा को तार तार करते हैं। तो बिहार के बारे में क्या सोचेंगे। मैं समझता हूँ कि बिहार आने का उनका नैतिक अधिकार नहीं। मुद्दा विहीन लोग भटकते रहते हैं। तो विरोधी पार्टी के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग भटकाव में हैं। जब इलेक्शन कमीशन इतनी रियायत कर दिया कि कोई किसी का नाम नहीं छूटेगा, हाँ नाजायज है उसका नाम कटेगा, जो बोगस बनाए हुए हैं वो कटेगा, बाहर से आए हुए हैं उनका नाम कटेगा। ये तो जनहित में है, राष्ट्रहित में है। तो राष्ट्रहित में जब डिसीजन हो गया तो इन लोगों को क्या कहना है। इन लोग जानबूझ के मुद्दा बना रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी होगी। हाँ इनको आशंका है, वो आशंका को भी मैं समझता हूँ कि उनकी आशंका कोई गलत नहीं है। और आशंका ये है कि राजद के लोग जब लालू प्रसाद जी का राज यहाँ पर था तो हर कंस्टिट्यूंसी में 10,000 15,000 बोगस वोट बनाए हुए हैं और वही बोगस वोट के चलते उनको उतना सीट आती है। और जब ये होगा, इलेक्शन होगा और सबकी तस्दीक होगी तो सारा बोगस वोट खत्म हो जाएगा। तो फिर उनका अस्तित्व क्या होगा। तो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए जनता को भरमा रहे हैं कि हम जनता के हित में कर रहे हैं, जनता के हित में नहीं, अपने खतरा से असान्वित होकर के वैसा कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई खतरा नहीं है। तो कह दिया है कि किसी का नाम कटेगा नहीं, सबका नाम जुटेगा। वैसे लोगों को जुटेगा जिसका कटा हुआ था, लेकिन बाहरी आदमी जो है, अनक्वालिफाइड आदमी है, उसका नाम तो जरूर हटेगा और हटना चाहिए। और बोगस जो बना हुआ है वोटर लिस्ट में उसका नाम हटना ही चाहिए। तो ये इलेक्शन कमीशन का, बिहार सरकार का, भारत सरकार का निर्णय बहुत अच्छा है, जनहित में है, गरीबों के हित में है, जिससे लोग को जो मठाधीश बने हुए हैं बोगस वोटर के नाम पर, उनका मठाधीशी खत्म होगा। इसी की लड़ाई उन लोग कर रहे हैं। अभी लड़ाई को अगर चुनाव आने वाला है 2025 में, देख लेंगे कि जनता क्या करती है। ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का लोकतंत्र के अंदर। लेकिन जिन सवालों को इंडिया गठबंधन उठा रहा है, सारे सवालों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका है जिस पर कल सुनवाई होनी है। और दूसरे, चुनाव आयोग ने काम में इतनी प्रगति कर दी है कि 24 घंटे में 47% लोगों के वोटर लिस्ट करेक्ट हो चुकी। लेकिन सर कैसे देखते हैं ये प्रोटेस्ट चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, बड़े ये सब चुनाव कैंपेन की एक्सरसाइज का हिस्सा है, जिसमें बिहार सरकार पर अटैक तो समझ में आता है, लेकिन चुनाव आयोग को अभियुक्त बना करके पेश करना ये ठीक नहीं। एक आखिरी सवाल सर, कल नीतीश कैबिनेट में 35% महिलाओं को आरक्षण मिला है। ये भारत के किसी भी प्रदेश में हुआ पहला क्रांतिकारी कदम है। यद्यपि महिलाओं की हिस्सेदारी वहाँ पहले भी थी, पुलिस में, प्रशासन में, निगम में, पंचायत में, लेकिन
बिहार मूल की महिलाओं को जो वहाँ रह रही हैं, सीधे भर्ती का 35% का जो आरक्षण मिला है, ये आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी घटना। नहीं, जिस तरीके से वो इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं, एक नेता होने के नाते ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि हम सब लोकतंत्र का हिस्सा हैं और इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जिस तरीके से वो राजनीतिक रूप उसको देना चाह रहे हैं और जिस तरह से वो विपक्ष के आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। जहां तक रही बात उनके जो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हो रहा है उस पर जो वो आरोप लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष चुनाव लड़ने के पहले ही हार मान चुका है और कहीं ना कहीं उनकी जो ये हार का खौफ उनके सर पे है, ये उनकी बौखलाहट को दिखा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में ना ही बिहार में कहीं भी वोटों की चोरी नहीं हो रही है। सबको ये पता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, एन्यूमरेशन का प्रोसेस है। आपके कांग्रेस हमेशा जब भी इस देश में कोई भी आइडेंटिफिकेशन का या डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, उसमें हमने हमेशा देखा है कि कांग्रेस पार्टी को कोई विचित्र तरीके का घबराहट होने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं जो हम लोग के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो घुसपैठी हमारे देश में आके बैठ गए, हमारे राज्य में आकर के बैठ गए हैं, ये उन लोग का कहीं ना कहीं उन लोग की तरफ से वो बोलते हैं, उनकी बोली को बोलते हैं, ना कि वो देशवासी के हित में सोचते, ना ही वो अखंड भारत के हित में सोचते और ना ही वो बिहार राज्य के जो सही में बिहार राज्य के लोग हैं, बिहारी हैं, उनके बारे में सोचते हैं। इतना इंटरेस्ट राहुल गांधी अगर 10 साल पहले से लेते रहते बिहार में, तब बिहार में कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती। अब जब चुनाव आता है तब इंटरेस्ट लेते हैं। अब आज परेशान है कि अति पिछड़ा और महादलित और अल्पसंख्यक का नाम कट रहा है, इसी के लिए ना दौड़ रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि कोई भी जो व्यक्ति जो एलिजिबल है, जो लायक है, वो छूटे नहीं, और जितने नालायक हैं, जिनकी आधारता नहीं है, उस सबको हटाया जाए। इसी के लिए ना ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए ना। कि फिर से राजद और कांग्रेस का चेहरा दिख गया है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न बिहार सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा है, न केंद्र सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा है। इनको मालूम है कि इस चुनाव में बुरी तरह के से महागठबंधन को हार मिलने वाली है, इसलिए सॉफ्ट टारगेट इलेक्शन कमीशन को बना लिया है। इलेक्शन कमीशन वोट का वेरिफिकेशन कर रहा है, उस मुद्दे पर ये अदालत भी चले गए हैं और बिहार की जनता को भी तंग कर रहे हैं। बिहार बंद पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। ये लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने आए हैं, वही तेल पिलाई हुई लाठी लेके लोगों को तंग कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं। कई जगह स्कूल बस रोका, कई जगह एम्बुलेंस को रोक लिया इन लोगों ने, कई जगह आग लगा दिया, कई जगह ट्रेन की पटरी पर बैठ गए जाकर। क्या हरकत कर रहे हैं आप? बंद आपने बुलाया तो जनता का समर्थन होता तो स्वतः जनता बंद करती। जनता इनके साथ नहीं है, इनके साथ सिर्फ तेल पिलाई हुई लाठी लेकर वो लोग तंग करने के लिए जो उनके कार्यकर्ता हैं वही आए हैं। जिस तरह की गुंडागर्दी हो रही है बिहार बंद के नाम पर, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे बिहार को ये बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, सिर्फ फोटो खिंचवाएंगे, डाक बंगला चौराहा चले जाएंगे, वहां पर फोटो खिंचवाएंगे और चले आएंगे। इसके अलावा इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देखिए, ये कोई राहुल जी के लिए बड़ी बात नहीं है। राहुल जी के पुरखों ने तो भारत के संविधान की हत्या की थी, लोकतंत्र का गला घोटा था। देश आज भी इमरजेंसी के सदमे से उबरा नहीं है। तो ऐसे नेताओं को संवैधानिक संस्थाओं पर यकीन हो ही नहीं सकता है। जो कठपुतली संस्थाओं का संचालन करने की परिपाटी कांग्रेस के शासन के दौरान रही है, उससे अलग हटकर आज निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था के तौर पर, जिसके निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक कानून के जरिए होती है, एक पारदर्शिता के साथ वो नाम चयन समिति के सामने होते हैं, और उसके बाद अगर इस तरह का कोलाहल, इस तरह का शोर शराबा, ये कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का, संविधान का और ये भारत की आत्मा का अपमान है। देखिए, चुनावी चौपाल पर चक्का जामी भौकाल के ज़रिए कुनबे के कुंड में कैद जो ये झुंड है, अगर ये समझता है कि उसका बेड़ा पार हो जाएगा तो बल्कि और उसका बंटाधार होगा। क्यों उनको लगता है कि चुनावी चौपाल पर चक्का जामी भौकाल के ज़रिए जो है
वो कुनबे के कुंड में कैद, ये कुंठित झुंड जो है वो कोई बहुत बड़ा कमाल करेगा तो कमाल और धमाल करेगा तो बल्कि उसका अपना बंटाधार करेगा। दिक्कत ये है कि इस तरह की जो धूर्तापूर्ण कमाल और धमाल में जुटे हुए लोग हैं वो इस चीज़ को आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि बिना कांग्रेस के रिमोट और कुनबे के सपोर्ट के 11 सालों तक निरंतरता के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार कैसे चल रही है और देश के अधिकांश राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार सफलता के साथ कैसे आगे बढ़ रही है। क्योंकि इनका तो ये रहा है कि या तो जो है वो सरकार डायनेस्टी की हो या डिपुटेशन की हो या डिक्टेशन की हो। तो अभी इस डायनेस्टी के डिफ़ाल्टर डिंगबाजों की प्रॉब्लम ही यही है कि वो जो है वो आज भी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि जनता ने जो जनादेश दिया है वो जनादेश उनके खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में है। अब इस तरह के जो चुनावी चित्रहार करते रहेंगे और इस तरह के चुनावी चित्रहार से अपना बेड़ा पार करने की कोशिश करेंगे। कभी कहेंगे बंद करो, कभी कहेंगे कि जो है वो चक्का जाम हो जाएगा, फिर कहेंगे कि साहब मतदाता सूची में जो है वो गड़बड़ झाला हो गया। पहले आप अपने दिमाग के गड़बड़ झाले का दिमाग का इलाज करिए, क्योंकि आपका जब ये कुनबे के कुंड में कैद जो कुंठित झुंड है जब तक इस तरह के नकारात्मकता के साथ सोचता रहेगा तब तक वो जो है वो कभी सकारात्मक चीज़ें देख ही नहीं पाएगा। आप जो है वो मतदाताओं को, राजनीतिक पार्टियां हों या कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो या चुनाव आयोग, सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि मतदाता भयमुक्त माहौल में किसी भी भ्रम के बगैर जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके, जो जिनविन मतदाता हैं। लेकिन आप तो जो है वो लोगों को जो है वो प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित करने में लगे हुए हैं। लोगों को जो है इनकरेज करने के बजाय वोटिंग के प्रति डिस्करेज करने में लगे हुए हैं। और इस तरह का चुनावी चौपाल का जो चक्का जामी भौकाल है या चुनावी चौपाल के जो चित्रहार के ज़रिए जो है वो जो अपना खुद बंटाधार करने में लगे हुए हैं, तो ये आपकी अपनी समस्या है। देखिए, ये लोग कामचोर लोग हैं। ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते हैं, जमीन पर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। ये लोग कभी बूथ पर नहीं जाने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी बूथ कैप्चरर रही, राष्ट्रीय जनता दल उससे बढ़ के ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करने का। ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते। अरे भाई, जनता के बीच में जाओ। जनता ने 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया, आई बेचारे आंदोलन में लगे हैं। जब 50% लोगों ने सहमति दे दिया तो जनमत ने सहमति दे दिया। तो बिहार के लोगों ने सहमति दे दिया कि हम समीक्षा कराएंगे और ये सड़क पर घूम रहे हैं। तो ये लोग राजकुमार लोग हैं, गांधी परिवार का राजकुमार और लालू जी का राजकुमार। ये सब लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग नहीं है। इसलिए ये लोग का स्पष्ट मानना है, एक तो पिकनिक मनाने आए थे दिल्ली से, चले भी गए। अरे बिहार की समस्या को समझिए। बिहार यदि आज 75 वर्ष के आजादी के बाद जिस पार्टी ने 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, बिहार गरीब है, तो इसके पापी कौन होंगे? आप ही हो। आप ही हैं जिसने, कांग्रेस ने बिहार को बर्बाद किया और 15 साल तक लालू जी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त किया, गुंडागर्दी को बढ़ाया। तो ये पूरा दोषी तो आप ही हैं। आप दोनों ही अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज वोटर रिवीजन को लेकर करके विपक्षी पार्टियों ने बिहार बंद बुलाया है। राहुल गांधी, तेजस्वी सभी सड़कों पे घूम रहे हैं। ये उनका अधिकार है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मुझे कुछ बड़ी बातें रखना है देश के सामने पार्टी की ओर से। इस देश में एमपी एमएलए कौन बनाता है? वही वोट देता है जो भारत का नागरिक हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो, 18 साल का हो, और जहां से वो वोट देता है वहां से सामान्यतः रहने वाला हो। मैं पटना का सांसद हूं, मैं दिल्ली में वोट नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहां का वोटर नहीं हूं। मैं पटना में वोटर हूं, बाकी लोग वोटर हैं।
तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? ये पहली बात मैं कहूंगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनका अधिकार है। जहां तक मेरी जानकारी है कल सुनवाई होने वाली है, कल। तो फिर क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? क्या ये लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं या जो बाकी हैं? तो सच्चाई नहीं है क्या कि बहुत बार चाहे वो रोहिंग्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं? तो अगर ईमानदारी से काम हो रहा है तो परेशानी क्या है आपको? संकेत यही है कि जो भी गलत तरीके से वोटर बन गया उसके कंधों पर ये अपनी सियासत करना चाहते हैं। सीधी बात यह है कि इनको लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे बिहार के चुनाव में, जैसे बाकी जगह हारे, क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, क्या दिल्ली, उसके बाद देश। इसलिए ये देश के सामने बताना जरूरी है कि ये कौन सी राजनीति है कि आप लोग स्वयं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मेंशन करते हैं केस की कल सुनवाई होने वाली है, और आज आप सड़कों पे दबाव बना रहे हैं। दिस होल अप्रोच ऑफ द अपोजिशन पार्टी इज gives rise to serious questions. You file cases in Supreme Court, MPs file, your supporters file, you get the case mentioned. I understand tomorrow the case is going to be heard and today you are on the streets. Is it some kind of a pressure being sought to be created? ये हम कहना चाहते हैं। जहां तक इस पूरे मामले की सच्चाई है, थोड़ा हमने जानकारी प्राप्त की। 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं बिहार में, जिसमें 4 करोड़ का इन्यूमरेशन फॉर्म जमा हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं, जिसमें 4 करोड़ मतदाताओं ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कर दिया। तो मतलब मोर देन 50% जमा हो गया। और अभी 16 दिन बाकी हैं। जो ये काम चल रहा है इसमें भी 16 दिन बाकी हैं। तो ये इसका प्रोग्रेस और ये इसका पेस है। अब जहां तक सवाल है कि चुनाव आयोग ने, जहां तक मेरी जानकारी है, स्पष्ट रूप से कहा है कि 2003 तक जो वोटर लिस्ट में नाम है उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय गहन रिवीजन हुआ था। अब अभी जो दिया जा रहा है, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, आज देश में 50 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले हैं कि नहीं? सबका बैंक अकाउंट है कि नहीं? इतने लोग को पेंशन, बाकी चीजें सरकार को दी जाती हैं, तो उसका सर्टिफिकेट है कि नहीं? स्कूल का सर्टिफिकेट है कि नहीं? और ये जानकारी आपको रहना जरूरी है कि 1 लाख बूथ है और 4 लाख BLO काम कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। मैं रिपीट करूंगा, 1 लाख बूथ हैं बिहार में और 4 लाख BLO ये पूरे आवेदन पत्र को ले रहे हैं। और इसके बाद भी ये जब काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा, उसमें सुधार किया जाएगा। आपको आपत्ति है तो सुनवाई की जाएगी। अगर आपको आदेश से खुश नहीं है रिटर्निंग ऑफिसर के, तो आप कलेक्टर के यहाँ अपील कर सकते हैं। वहां भी आप खुश नहीं हैं तो ऊपर में मुख्य निर्वाची अधिकारी जो बिहार के हैं, वहां अपील कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया बार बार पब्लिकली आई है। लेकिन मेरा फिर कहना है, आप चाहते क्या है?
एक तरफ आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है, वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, कभी आप ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हैं। आज जब एक सघन पुनरीक्षण हो रहा है जिसमें 50% से अधिक लोगों ने अपनी इच्छा से फॉर्म भर दिया, तो आप आपत्ति कर रहे हैं।